हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ, जिस टॉपिक का नाम है लेटर फॉर्मेट। लेटर फॉर्मेट आपको अगर आता है तो लेटर लिखना आपके लिए कोई भी बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। आपका लेटर हमेशा फोर्थ से लेके ट्वेल्थ तक एंड इन फ्यूचर हमेशा काम आता है। तो मैंने इस टॉपिक को इसलिए पकड़ा है कि बहुत सारे ट्वेल्थ एंड इलेवंथ क्लास के बच्चे हैं जो लेटर, उनको इंग्लिश पता है कि हाँ मेरे पास इंग्लिश सब्जेक्ट है, बट उनको यही नहीं पता कि लेटर फॉर्मेट होता क्या है। बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है। तो जब मैं अभी स्कूल लाइफ में था तो मैंने भी ये प्रॉब्लम फेस नहीं करी थी, बट मेरे कुछ फ्रेंड्स थे एंड कुछ क्लासमेट्स थे जिनको बहुत ही दिक्कत आते थे। तो मैंने उसी टॉपिक को आज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के रूप में लिया है, ठीक है, फॉर्मेट में। चलो आगे। तो हमारा टॉपिक ही क्या है? लेटर फॉर्मेट। आपको पता होना चाहिए कि लेटर हमारा टू टाइप्स का होता है। कितने टाइप का? टू। तो पहले लिख देता हूँ कौन कौन से है। पहले लेटर फॉर्मेट, ठीक है। लेटर फॉर्मेट, लेटर हमारे टू टाइप्स के होते हैं, एक फॉर्मल और एक इनफॉर्मल, ठीक है। कौन कौन से होते हैं? एक फॉर्मल और एक इनफॉर्मल, ठीक है। लेटर फॉर्मेट के दो होते हैं, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, ओके। अब ये देखो, फॉर्मल में क्या होता है? फॉर्मल होता है कि किसी बहुत ही रिस्पेक्टफुल या अपने से बड़े चीज़ों को, मतलब बड़े लोगों को अगर हम लेटर लिख लें, मतलब आप एक एग्जांपल ले लो कि आप स्कूल लाइफ जीरो, ठीक है, आप स्कूल लाइफ में हो, बट आपको लेटर लिखना है कि आपकी तबीयत बहुत ख़राब है, आपको स्कूल से परमिशन चाहिए कि मुझे छुट्टी चाहिए। तो आप पहले वो लेटर कहाँ देंगे? अपने क्लास टीचर को, ठीक है। तो उस क्लास टीचर को जब आप देंगे तो वो एक रिस्पेक्टफुल लेटर होगा, ओके। क्लियर मेरी बात? वो लेटर एक फॉर्मल लेटर कहलाएगा। और बाय चांस आपने एक बर्थडे पार्टी रखी है या कोई भी इवेंट है जो आपके घर पे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, मतलब घर पे करा जा रहा है, और अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करना चाहते हो या फैमिली मेंबर्स को इनवाइट करना चाहते हो, तो वो किस में जाता है? वो इनफॉर्मल में जाता है। तो मेरा मेन मोटिव है कि आपको लेटर फॉर्मेट पता होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि लेटर फॉर्मेट आपको पता है तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। लास्ट तक मेरी वीडियो को देखना, तभी आप पूरा अच्छे से समझ पाओगे, भले लंबी हो लेकिन समझना। तो लेटर फॉर्मेट में है क्या कि पहले, सबसे पहले आता है क्या? सेंडर, सेंडर्स एड्रेस। क्या आता है? सेंडर एड्रेस। अब एक चीज़ और याद रखना, कभी भी हम लेटर लिखते हैं, लेटर हम अपने लेफ्ट साइड के बिल्कुल टॉप पे से लिखना चालू करते हैं। मैंने ये टॉप में इसलिए नहीं किया क्योंकि मेरे पास ये कुछ थे वर्ड्स जो मैं नहीं कर पाया, बट आप हमेशा देखना तो इससे टच होने चाहिए। ये लाइन आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने इसको व्हाइट बोर्ड पे नहीं लिया, वरना मैं व्हाइट बोर्ड पे ही समझाने वाला था लेटर फॉर्मेट के अच्छे से, ठीक है। तो इसीलिए मैंने इसको एक कॉपी में लिया। अभी आप देखो, इस लाइन से मतलब लेफ्ट हैंड साइड से आपको स्टार्ट करना है, हमेशा स्टार्ट होगा लेफ्ट हैंड साइड से, ठीक है। पहले आ गया सेंटर एड्रेस। सेंटर एड्रेस लिखने के बाद वन लाइन छोड़ दो, ठीक है। एक लाइन में कुछ करो ही मत। उसके बाद लो आप डेट। अब डेट की भी एक फॉर्मेट है। डेट की क्या है? फॉर्मेट। मान लो जैसे कि मैंने आज ये वीडियो बनाई, ठीक है, मैं आज अभी समझा रहा हूँ आपको। तो आज के दिन अगर मैं लेटर लिख रहा हूँ तो आज की डेट मैं कैसे लिखूंगा? तो आज की डेट है आज 7 सितंबर। तो यहाँ पे डेट की फॉर्मेट ये रहेगी 07 सितंबर। सितंबर पूरी स्पेलिंग आएगी और सितंबर का एस कैपिटल होगा। 07 सितंबर और ईयर क्या है? 2022। क्लियर है ये चीज़? 07 सितंबर 2022, ठीक है। ये लेटर फॉर्मेट का डेट है, हमेशा याद रखना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद आता है आपका रिसीवर एड्रेस। यहाँ भी क्या छूटेगी? वन लाइन लीव। उसका क्या आएगा? रिसीवर एड्रेस। अब आप ये सोचोगे रिसीवर और सेंडर में, ठीक है। और अगर कितने बच्चे होते हैं जो बिल्कुल समझदार हैं तो वो समझ गए होंगे। रिसीवर्स एड्रेस, सेंडर एड्रेस वो एड्रेस होता है जहां से उसे लेटर भेजा जा रहा है। मान लो ये मैं समझा रहा हूं आपको, ठीक है, मैंने आपको लिया, तो ये लेटर मैं लिख रहा हूं, तो जो लिखता है उसका एड्रेस आता है, जो लिखता है उसका एड्रेस आएगा। मतलब बाय चांस सपोज कर लो कि आप लेटर लिख रहे हो अपने प्रिंसिपल को, तो पहले एड्रेस क्या आएगा? आपका आएगा, ठीक है। और ये फॉर्मेट आपका एप्लीकेबल है किस टाइम? जब आप किसी को कोई लेटर, कंप्लेन लेटर कर रहे हो, ठीक है। ये लेटर कंप्लेन लेटर में होता है। और एक होते हैं जो प्रिंसिपल हो गए, मतलब स्कूल लेवल पे हो गया, तो उसका भी एक अलग फॉर्मेट है, बहुत ही सिंपल एंड नीट एंड क्लीन फॉर्मेट है, कोई दिक्कत नहीं, तो उसको भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो रिसीवर एड्रेस है, रिसीवर एड्रेस के बाद वन लाइन लीव, ठीक है। उसके बाद आता है आपका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है किस चीज़ के ऊपर, ठीक है। क्या आता है यहाँ पे? सब्जेक्ट। मान लो आप किसी को कंप्लेन कर रहे हो, आपने खरीदा है, आपने परचेज करी थी एक न्यू स्कूटी, ठीक है, लेकिन उस स्कूटी का जो वर्क है वो आपको अच्छे से नहीं दिख रहा है, उसके अंदर जो जो क्वालिटीज़ बताई गई थी वो अच्छे से वर्क नहीं कर रही है। तो उसमें सब्जेक्ट बताओगे कि उस स्कूटी में क्या दिक्कत आपको फेस करनी पड़ रही है, ठीक है। उसके बाद आप क्या छोड़ोगे? वन लाइन लीव, ठीक है। उसके बाद यहाँ आएगा सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन मतलब क्या होता है? जैसे कि मान लो आपने कंप्लेन लेटर लिखा, किसको लिखा आपने? मैनेजर को, ठीक है। तो यहाँ क्या आएगा? डियर सर या डियर मैम। तो सैल्यूटेशन की स्पेलिंग है सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन में क्या आता है? डियर सर, डियर मैम,
ठीक है, ये सब सैल्यूटेशन होती है। उसके बाद आती है मेन चीज, बॉडी ऑफ द कंटेंट। क्या आता है? बॉडी ऑफ द कंटेंट या बॉडी ऑफ द लेटर। ठीक है, बॉडी ऑफ द लेटर का क्या मतलब है कि जैसे कि आप लिख रहे हो, उसके अंदर आपको फेस क्या क्या चीज हो रही है वो तो उसमें आएगा सब्जेक्ट में, एक लाइन, सिंपल वन लाइन। ठीक है, और फिर बॉडी ऑफ द लेटर जो है उसमें आप बताओगे कि आपको किस किस चीज़ में और प्रॉब्लम आ रही है, आपको ये कहाँ कहाँ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है, उसमें उसके मतलब बताओगे कि क्यों आपको इसका कंप्लेन करना पड़ रहा है। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात? वो आपको यहाँ लिखना है। उसके बाद जब आपने खत्म कर लिया, जब आपको अपना लेटर एंड करना है, तो यहाँ आएगा क्लोजिंग नेम, क्लोजिंग नेम ऑफ सेंडर। ठीक है, क्लोजिंग नेम ऑफ सेंडर मतलब जैसे कि मैंने लिखा है ये लेटर, तो यहाँ पे क्या आएगा? मेरा नाम आएगा। उसके बाद आप यहाँ पे लिख सकते हो योर सिंसियरली, योर ट्रूली। ठीक है, ये सब, ये है आपका एक फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट। ओके, इसको आप अच्छे से नोट करो। ये आपको 4th से लेके इन फ्यूचर काम आने वाला एक टॉपिक है, इसलिए मैंने इस वीडियो बनाई। वीडियो पता है थोड़ी सी लंबी बन गई है, बट एंड तक देखना, बहुत ही काम की चीज़ है ये। आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छे समझ में आया होगा। तो चैनल पे आया, पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना और वीडियो को लाइक जरूर